हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रस्तावित डेट है CGL 3 का PT प्रारंभिक परीक्षा का वो 26-27 नंबर जो दिया हुआ था, तो उसी के संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे कि क्या एग्जाम में 26-27 नंबर को हो पाएगा या डेट आगे बढ़ेगा। तो लगभग पूरी संभावना है कि डेट आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आखिर वजह क्या है कि नोटिस अभी तक नहीं आया वेबसाइट पर। ये क्या कारण है कि नोटिस नहीं आ रहा है? छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि आखिर डेट बढ़ने वाला है तो नोटिस फिर क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है नोटिस देने का। तो आप लोग जानते ही हैं कि BSSC आयोग बहुत ही लेजी आयोग है, बहुत ही एक तरह से कहिए निकम्मा आयोग है, जिसको कुछ ये आइडिया नहीं है कि छात्रों के बीच छात्रों की मनस्थिति क्या हो रही होगी, छात्र क्या सोच रहे होंगे, क्या पढ़ाई उनकी चल रही है नहीं चल रही है, पढ़ाई पर कम ध्यान है और वेबसाइट चेक करने पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में छात्रों को क्या करना चाहिए? क्या ये बार बार अपना वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए, क्या बार बार देखते रहना चाहिए? नहीं। अब आप लोगों को ये करना चाहिए, अगर हम मान लेते हैं कि अगर संयोग से अगर 26-27 नंबर का एग्जाम हो जाता है और नोटिस दे देता है कि 26-27 नंबर एग्जाम लेंगे, तो क्या करेंगे? क्योंकि 2-3 माह पहले नोटिस निकला था जिसमें 26-27 नंबर का डेट दिया हुआ था, उसके अपने वेबसाइट पर एक नोटिस निकला हुआ था जिसमें डेट दिया हुआ था। तो अगर ये नोटिस ये दे दे कि 26-27 नंबर को ही एग्जाम लेंगे, तब आपके पास विकल्प क्या बच पाएगा? लेकिन संभावना तो कम है, फिर भी संभावना 1% तो है, संभावना तो कुछ ना कुछ बनता है एग्जाम होगा, लेकिन अधिकतर संभावना तो नहीं होने की है। लेकिन अगर एग्जाम हो जाता है, अगर नोटिस आ जाता है वेबसाइट पर, तब आप लोग क्या करेंगे? उस स्थिति से निपटने के लिए आप लोग को एक रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल से अब 14-15 दिन का समय बचा हुआ है। उस स्थिति से निपटने के लिए, उस स्थिति का सामना करने के लिए आप लोगों के पास ऐसी एक उपाय होनी चाहिए कि अगर 26-27 नंबर एग्जाम ले लेता है तो फिर भी आप लोग तैयार रहें और अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाए। तो उसके नज़रिए से कि अगर एग्जाम हो तो आप लोग क्या करें? अभी हम लोग पूरी तरह से मान कर नहीं चल सकते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, पूरी तरह नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी नोटिस दे सकता है और कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कह सकता है कि मैंने तो 3-4 माह पहले नोटिस दिया हुआ था, तो फिर मैं बार बार ये क्यों बताऊँ आप लोगों को एग्जाम होने वाला है, एग्जाम लेंगे, मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो एकाएक नोटिस दे दे और ये कह दे कि 26-27 नंबर एग्जाम होगा, तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि समय बहुत कम बच जाएगा उसके बाद। तो उसी स्थिति को देखते हुए अब आप लोग को ये करना चाहिए कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस बचे हुए समय में जो आप लोग करेंगे, जो मैं बताऊंगा, अगर इतना कर लेते हैं तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में पूरी तरह से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं, कौन कौन से वो तथ्य आधारित है जिसको कर लेने मात्र से 10-12-15 दिन जो समय बचा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए अगर एग्जाम दिसंबर में हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि समय और मिल जाएगा आप लोगों को। सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि एग्जाम का डेट बढ़ जाए, दिसंबर में हो जाए, और जो कि 26-27-28 नवंबर में जो एग्जाम जनसंपर्क पदाधिकारी का मेंस होने वाला है वो डेट आ चुका है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सचिवालय का PT हो और जनसंपर्क पदाधिकारी का मेंस एक साथ हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी संभावना नहीं है। लेकिन आयोग का क्या भरोसा? BPSC और BSSC या BPSSC जो ही बिहार में आयोग हैं, इन तीनों आयोग का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर दे, कब क्या नोटिस दे दे, इसकी कोई पता नहीं। ये सभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि जनसंपर्क पदाधिकारी का मेंस और सचिवालय का PT एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लड़के मेंस देने वाले हैं और वही लड़के PT देने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों का डेट एक समय दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग एक अनुमान के आधार पर कह रहे हैं, आयोग के बारे में किसी को पता नहीं, वो दे दे कि एग्जाम होगा सचिवालय का, तो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप लोगों के पास जो भी समय बचा हुआ है 26-27 नंबर को लेकर के, जो भी 14-15 दिन का समय बचा हुआ है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसको अच्छे से उपयोग में लाइए। बार बार इस बात पर हम लोग फोकस ना करें कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि आप लोग मैसेज करते हैं टीचर सर एग्जाम कब होगा, डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा, क्योंकि पूछना लाजमी भी है, क्योंकि मनस्थिति में आप लोगों को समझ सकता हूँ। बहुत ही
एक ऐसी स्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं, जो अभी जो 14-15 दिन का समय है वो ऐसी स्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर इस पर विराम लग जाए, नोटिस दे दे, और ये सभी लोग चाहते हैं कि नोटिस जितना जल्दी से हो दे दे, क्योंकि छात्रों के बीच जो उसकी मनस्थिति है ना, बहुत कठिन दौर से आप लोग गुजर रहे हैं। तो फिर भी इस स्थिति को आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, और जो हम तैयारी कर रहे हैं उसको मैं बताऊंगा कि वो आप लोग 14-15 दिन को कैसे यूटिलाइज करें। तो देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि अगर 26-27 नवंबर को एग्जाम होता है तो आप लोगों को क्या करना है, डेट बढ़ेगा तो उसका अगला प्लान होगा। डेट अगर बढ़ जाता है तो प्लान चेंज होगा, लेकिन अगर 26-27 नवंबर एग्जाम हो जाता है तो आप लोगों को क्या करना है। पहला पॉइंट है कि समसामयिक जो घटनाक्रम है, जो करंट न्यूज होता है, मतलब दिसंबर 2021 से लेकर के 1 नवंबर 2022 तक जो आप लोग स्टडी पढ़े होंगे, वार्षिकांक 2022 आया हुआ है, या कोई लेख लिए होंगे, कोई भी बुक लिए होंगे, जो जिसे प्लेटफॉर्म पर लिए होंगे अपने ऑब्जेक्टिव का, वो भी आया हुआ है। कोई प्लेटफॉर्म लिया है, कोई सीडी लिया है, कोई मटेरियल आने वाला है वो लिए होंगे। मतलब जो भी आप लोग के पास अवेलेबल है वार्षिकांक, कोई एक ही नहीं, लेकिन एक ही पढ़ें। अगर स्पीडी लिए तो स्पीडी पढ़ें, या प्लेटफॉर्म लिए तो प्लेटफॉर्म ही पढ़ें, या घटनासार लिए तो घटनासार ही पढ़ें। अलग अलग बुक ना पढ़ें, जो पढ़ लिए हैं उसी को पढ़ें। अगर स्पीडी लिए हैं तो बेहतर है, क्योंकि उसमें लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको आप लोग स्पीडी जो वार्षिकांक 2022 का आया हुआ है उसमें दिसंबर 2021 से लेकर के 1 नवंबर 2022 तक अपडेट किया हुआ है। उसको लेकर के जितने भी मनस्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं कठिन दौर से, उसमें आप लोग की बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप लोग के पास सब्जेक्टिव पढ़ने का समय भी नहीं है और पढ़िएगा तो समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए समसामयिक घटनाक्रम को आप पढ़ भी सकते हैं, और चूंकि आपका समय कम है इसलिए बहुत जरूरी है घटनाक्रम को पढ़ना, करंट न्यूज को पढ़ना। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पढ़ सकते हैं, वार्षिकांक जो आया हुआ है। तो पहला पॉइंट ये है कि समसामयिक घटनाक्रम को पढ़िए आप लोग। दूसरा, रीजनिंग जो 50 क्वेश्चन आता है, इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि रीजनिंग जो होता है बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन पूछेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पूछेगा। जो लड़के, जो स्टूडेंट अपना रीजनिंग बना लिए होंगे, एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल एसएससी, उनका रीजनिंग बहुत आसान लगेगा। लेकिन जो लड़के उनके जीएस थोड़ा ज़्यादा मजबूत है या बीपीएससी की तैयारी करते होंगे तो उनको थोड़ा सा रीजनिंग में दिक्कत होता होगा। लेकिन आपको विशेष करके रीजनिंग पर बहुत फोकस करना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन रीजनिंग आता है, और अगर आप लोग 50 में रीजनिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसानी से 45 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन तक आप लोग हल कर सकते हैं। इसलिए रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि अब सब्जेक्टिव जीके पढ़ने का समय नहीं रहा। जो भी आप लोग सब्जेक्टिव जीके पढ़ते होंगे, आप लोग लुसेंट से पढ़ें या क्राउन से पढ़ें, जहाँ से पढ़ें, सब्जेक्टिव जो जीके पढ़ रहे हैं आप लोग उसको इग्नोर कीजिए, उसको छोड़िए। केवल और केवल घटनाक्रम यानी करंट का और रीजनिंग जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं उसको कवर कीजिए। और अगला जो पॉइंट है लुसेंट ऑब्जेक्टिव, समान ज्ञान और समान विज्ञान जो एक ही में आता है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो आता है उसको ऑब्जेक्टिव क्यों लगाइए। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप हल कर सकें उसको कीजिए, चाहे आपके पास लुसेंट का बुक हो या क्राउन का ऑब्जेक्टिव हो या कॉस्मोस प्रकाशन का जो महेश वर्माल का आती है ऑब्जेक्टिव वो हो, कोई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को आप लोग इग्नोर कीजिए, सीधे तौर से उसको नकारिए। केवल ऑब्जेक्टिव जितना से जितना हल कर सके आप लोग, तो उसको ऑब्जेक्टिव को हल कीजिए। उसके बाद है मैथ में केवल सूत्र देखिए, जितने भी टॉपिक दिया हुआ है आप लोग को सिलेबस में, पहले आपको सिलेबस देखिए। पहला काम ये कीजिए कि जितना भी सिलेबस दिया हुआ है सचिवालय का, सीजीएल 3 का, उस सिलेबस में देखिए कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक हैं। उन सारे टॉपिक का जो भी सूत्र दिया हुआ है, चाहे जिस भी बुक से आप लोग पढ़ रहे होंगे मैथ का, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, किरण हो, या बहुत सारे बुक है मैथ के, तो उसमें से जितने के सूत्र हैं उस सूत्र को केवल याद कर लीजिए। जो भी मैथ में जो लड़के कमजोर है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, इनका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका तो खैर बात अलग है, जिसका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है उनका बात अलग है। लेकिन जो लड़के रीजनिंग में कमजोर हैं, मैथ में कमजोर हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैथ में जो भी चैप्टर दिया हुआ है, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, उसको केवल सूत्र याद कर लीजिए। और जो उदाहरण दिया रहता है बुक में, केवल उदाहरण को हल कर लीजिए। आराम से 25 में 17-18 तक क्वेश्चन नंबर आप लोगों का आ सकता है। तो मैथ में ये हुआ। उसके बाद सब्जेक्टिव जीके एंड जीएस, इसको आप लोग क्रॉस कर लीजिए। ये केवल 4 कीजिए। और सब्जेक्टिव जीके एंड जीएस जहां से भी पढ़ रहे हैं आप लोग, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे घटना चक्र हो या परीक्षा मंथन हो या लुसेंट क्राउन हो, कोई भी बुक हो, जहां से आप लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट सब्जेक्टिव,
उसको आप लोग सीधे अपने टेबल से हटा दीजिए और जो मैं बता रहा हूँ 4 विषय उसी को रखिए। अगर 26 नवंबर 27 एग्जाम होता है तो इसकी रणनीति है। अगर इसके बाद एग्जाम होता है दिसंबर में, जनवरी में या कहीं भी, क्योंकि दिसंबर में भी एग्जाम देखिए कब होता है। ऐसे तो है कि 15 और 20 के बीच एग्जाम होने की संभावना है, लेकिन अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि कब एग्जाम होगा। पहले नोटिस तो दे दे, कम से कम BSSC अपने वेबसाइट पर कम से कम ये नोटिस दे कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया। अब एग्जाम कब होगा, क्योंकि लगता है कि नोटिस एक साथ ही देगा, पोस्टपोन का अलग नहीं देगा और एग्जाम कब होगा इसका अलग नहीं देगा। हो सकता है कि कहीं बार दे दे किस डेट एग्जाम लेंगे, लेकिन इसको ऐसा करना चाहिए था कि नोटिस पहले ये दे दे कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, उसके कुछ 2-4 दिन के बाद ये दे कि एग्जाम कब होगा, मतलब 2 नोटिस निकाले। लेकिन अब ये लगता है कि नोटिस यही निकालेगा कि एग्जाम कब होगा, दिसंबर में होगा या उससे भी डेट आगे बढ़ेगा। तो अगर एग्जाम दिसंबर में होता है तो उसके लिए हम लोग अलग चर्चा करेंगे, और अगर एग्जाम जनवरी, फरवरी या अलग अगले महीने किसी भी महीने में होता है तो उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम संयोगवश अगर 26-27 नवंबर को हो जाता है तो उसी के तहत मैं आज आप लोग बताया हूँ कि जो भी 14 दिन 15 दिन का समय बचा हुआ है उसको आप लोग यूटिलाइज कैसे करें। तो जिनका मैथ रीजनिंग मजबूत है वो मैं बता रहा हूँ उसी तरह करें, और जिनका स्ट्रॉन्ग है वो तो कर ही लेंगे, और जिसका GS वीक है वो केवल लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ें या और भी कोई ऑब्जेक्टिव बुक है आप लोगों के पास जिस भी प्रकाशन का है उसको करें, और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो भी प्रैक्टिस सेट आपके पास होगा, जिस भी प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे आप लोग, चाहे ज्ञान बिंदु हो, प्लेटफार्म हो या टेरिया हो, जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोग उसको प्रैक्टिस से ज़्यादा करने का प्रयास करें। और फेसबुक या यूट्यूब कोई भी हो जहाँ से आप लोग सोर्स प्राप्त करते हैं कि एग्जाम होगा नहीं होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, इस पर आप लोग थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए। केवल चेक करना है तो वेबसाइट कभी कभी चेक कर सकते हैं कि कब एग्जाम होने वाला, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए। तो उम्मीद है कि अब आप लोग जो भी समय बचा है हुआ है उसको आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। हमको उम्मीद है कि अब आप लोग पूरी तरह से उसमें लगिए, चाहे 24-27 नवंबर एग्जाम हो और चाहे अगला डेट दिए कोई भी एग्जाम हो, तो आप लोग उसमें इत्मीनान से लगिए, धैर्यपूर्वक लगिए। अभी भी समय है, अभी भी 14 दिन का समय है। अंत में इतना मेहनत कीजिए कि आप लोग यही जो 14-15 दिन का समय है यही आप लोग को रिजल्ट तय करेगा। पहले क्या पढ़े, 6 महीना पहले, 2 साल पढ़े, यही अंतिम समय आप लोग को रिजल्ट तय करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी अगर आप लोग कोई समस्याएं हैं, कोई दिक्कत है पढ़ाई संबंधित, तो हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। और जो भी मैं आप लोगों को टॉपिक जिस सब्जेक्ट से पढ़ा रहा हूँ उसका PDF मैं आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। जो भी लड़के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जितना भी मैं PDF वहाँ पर डाला हूँ वो सारे PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सब हर एक सब्जेक्ट का है, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, जो मैं आप लोगों को बताया हूँ। और ये भी प्रयास रहता है कि आप लोगों को जो भी मैं नहीं भी बता रहा हूँ, जो नहीं भी पढ़ा रहा हूँ, उसको मैं PDF डालने का प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को उसका मतलब परिणाम मिले, अच्छा परिणाम मिले, एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग अच्छा क्वेश्चन हल कर पाएँ। तो आज का ये क्लास था, ये सब्जेक्ट वाइज क्लास नहीं था, आप लोग के कमेंट पर आधारित एक क्लास था जो आप लोग ये पूछते हैं मैसेज के द्वारा कि सर एग्जाम कब होगा, और आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। उस कमेंट में पढ़ता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग क्या जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से मैं टॉपिक वाइज डिसाइड करता हूँ कि आज किस सब्जेक्ट पर कौन सा टॉपिक आप लोगों को चाहिए। तो आज बस इतना ही, कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।